हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, आज से जो है ये मेरा फर्स्ट वीडियो है जो मैं टोटल इंग्लिश लैंग्वेज में आपको नोट्स शेयर कर रही हूँ। ठीक है, तो फिजिकल केमिस्ट्री का एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर फिजिकल केमिस्ट्री का यूनिट 1 जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू एग्जैक्ट क्वांटम मैकेनिस्टिक रिजल्ट। इसका हम फर्स्ट टॉपिक ले रहे हैं श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, एंड इसमें हम पढ़ेंगे द पोस्टुलेट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। ठीक है, तो टोटल इंग्लिश लैंग्वेज में आपसे नोट्स शेयर करूंगी क्योंकि मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स का कमेंट आ रहा था कि इंग्लिश लैंग्वेज में भी इंग्लिश नोट्स भी शेयर कीजिए। तो हिंदी इंग्लिश मिक्स तो मैं मेरे दूसरे चैनल पे अपलोड करती हूँ, तो साथ ही में इस वाले चैनल से अब मैं डेली इंग्लिश में नोट्स प्रोवाइड कराऊंगी। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। ठीक है, ताकि आप लोगों की हेल्प हो जाए और मेरी भी। तो चलिए देखते हैं। तो श्रोडिंगर इक्वेशन एंड द पोस्टुलेट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स का इंट्रोडक्शन देखेंगे। तो बेस्ड ऑन डी ब्रोगली हाइपोथेसिस एंड हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, जो डी ब्रोगली और हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता का सिद्धांत के आधार पर एक मॉडल तैयार किया गया 1920 में। ठीक है, अ न्यू मॉडल ऑफ द एटम वाज प्रोपोज्ड अराउंड 1920 में, कॉल इट द क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, जिसको क्या कहा गया है, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल कहा गया है। इन दिस इंस्टेड ऑफ कंसिडरिंग द इलेक्ट्रॉन moving in an orbit, the probability of finding the in a particular place was emphasized। इसकी डेफिनेशन देखेंगे। तो श्रोडिंगर present the wave properties of the electron in the form of an equation called the Schrodinger wave equation to calculate the probability of electron at different places around the nucleus in the atom। तो डी ब्रोगली की परिकल्पना, ठीक है, ड्यूअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन तथा जो हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता के सिद्धांत के आधार पर एक एटम तैयार किया गया 1920 में। ठीक है, जिसके आधार पर एटम का एक नया मॉडल तैयार किया गया जिसे क्वांटम मैकेनिकल मॉडल कहा जाता है। आया समझ में? इसमें इलेक्ट्रॉन को एक ऑर्बिटल में घूमता हुआ न मानकर किसी विशेष स्थान पर पाए जाने की प्रोबेबिलिटी को पर बल दिया गया है। ठीक है, मतलब कि इसमें जो वैज्ञानिक थे, इन्होंने क्या कहा कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एक ऑर्बिटल में घूमता हुआ ना मानकर, मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन है वो घूमते हुए उनका कहना था कि ये घूमते नहीं हैं, ये एक विशेष स्थान पर पाए जाते हैं। आ रहा है समझ में? तो इसीलिए क्या कहा गया कि इसमें इलेक्ट्रॉन को एक ऑर्बिटल में घूमता हुआ न मानकर किसी विशेष स्थान पर पाए जाने पर बल दिया गया है। इसकी डेफिनेशन देखेंगे तो किसी एटम में नाभिक के चारों ओर विभिन्न स्थानों पर इलेक्ट्रॉनों की प्रोबेबिलिटी का परिकलन करने के लिए श्रोडिंगर ने इलेक्ट्रॉन के तरंग गुणों के समीकरण के रूप में प्रस्तुत किए, जिसे श्रोडिंगर वेव इक्वेशन कहा जाता है। अब वो इक्वेशन किस तरह से है देखेंगे आगे। ये है डेल स्क्योर जाई अपॉन डेल एक्स स्क्योर प्लस डेल स्क्योर जाई अपॉन डेल वाई स्क्योर प्लस डेल स्क्योर जाई अपॉन डेल जेड स्क्योर प्लस 8 पाई स्क्योर एम अपॉन एच स्क्योर ई माइनस वी जाई बराबर 0। तो वह यहाँ पे जो एक्स वाई जेड है इस पर कोऑर्डिनेट्स, ठीक है, क्या है, निर्देशांक है। एम क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यानी कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है। एच क्या है, प्लांक कांस्टेंट है। ई क्या है, टोटल एनर्जी, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की संपूर्ण ऊर्जा। आगे देखते हैं। और यहाँ पे जो जाई है वो क्या है, तरंग फलन वेव फंक्शन है। ठीक है, अब डेरिवेशन ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। तो एनर्जी यहाँ पे जो है वो क्या है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक है, अब इसमें जो एच करेंगे हम 1/2 mv स्क्वायर प्लस वी। अब ये m क्या है यहाँ पे, तो मास ऑफ ऑब्जेक्ट है और v क्या है, स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ पे कह रहे हैं काइनेटिक एनर्जी कैन आल्सो बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉलोइंग वे। तो गतिज ऊर्जा, काइनेटिक ऊर्जा को निम्न प्रकार से भी प्रदर्शित किया जा सकता है। कैसे, m1/2 mv स्क्वायर बराबर 1/2 mv स्क्वायर अपॉन m बराबर 1/2 mv स्क्वायर अपॉन m। ठीक है, यहाँ पे हमने ये लिया और v के बदले में हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे ये लिख सकते हैं
क्या एम वी स्क्योर अपॉन 2m, ठीक है। क्योंकि ये सब इतना सारा न लिखकर हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, तो इसको हमने क्या नाम दे दिया, समीकरण नंबर 2। आगे देखते हैं। अब है सब्स्टिट्यूटेड द वैल्यू ऑफ एम वी इंटू द डी ब्रॉगली इक्वेशन एम वी बराबर एच अपॉन डेल द फॉलोइंग इक्वेशन इज ऑब्टेनेड। एम वी की वैल्यू को डी ब्रॉगली समीकरण एम वी बराबर एच अपॉन डेल से प्रतिस्थापित करने पर निम्न समीकरण प्राप्त होता है। क्या होता है, 1/2 एम वी स्क्योर, ठीक है, बराबर लेंगे इसके बदले में, किसके बदले में, इसके बदले में हम क्या ले सकते हैं, इसको ले सकते हैं, ठीक है। इसके बदले में हम क्या ले सकते हैं, ये लेंगे, इसको उठाकर यहाँ रख दिया हमने, ठीक है, और फिर स्क्वायर, ठीक है, ये स्क्वायर यहाँ पे आ गया, आ रहा समझ में। फिर देखिएगा 1/2 एम वी स्क्वायर सेम चीज़ है, और इसमें ब्रैकेट हट जाएगा और ये इधर आ जाएगा, तो क्या हो गया, एच स्क्वायर, सॉरी एच स्क्वायर, और ये क्या बाकी का 2 डेल स्क्वायर और एम इसको नाम क्या दिया हमने, समीकरण नंबर 3। अब समीकरण 3 का जो वैल्यू है समीकरण 1 में रखने पर, तो ई बराबर एच स्क्वायर अपॉन 2 डेल स्क्वायर एम प्लस वी, अब ये इधर हो जाएगा और ये बैक साइड हो जाएगा, इसको नाम दिया क्या हमने, समीकरण नंबर 4। डेल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर अपॉन 2m, ये किस तरह से आया, डेल स्क्वायर कर देंगे वहाँ से, और जो बाकी जो बचा था उसको इस तरह से लिख देंगे, ठीक है। अब आगे देखिएगा। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि कोई इलेक्ट्रॉन जो तरंग गति में, एन इलेक्ट्रॉन दैट मूव्स विथ वेव स्पीड फॉर दिस द वेव फंक्शन इक्वेशन इन द एक्स डायरेक्शन कैन बी राइट अस फॉलो। कोई इलेक्ट्रॉन जो तरंग गति में घूमता है, इसके लिए एक्स दिशा में तरंग गति समीकरण को निम्न प्रकार से लिखा जा सकता है, डेल स्क्वायर जाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 4 पाई स्क्वायर जाई अपॉन डेल स्क्वायर बराबर 0। ये हम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हम सिर्फ एक्स डायरेक्शन की बात कर रहे हैं यहाँ पे, वाई और जेड की नहीं। अगर हम एक्स की वैल्यू हम निकाल लेंगे तो जेड और वाई और जेड की जो वैल्यू है वो अपने आप निकल के आ जाएगी, आ रहा है समझ में। क्योंकि किसी भी चीज़ को मेथड हमें सिर्फ एक बार अगर पता चल जाता है तो क्या होता है, हम दूसरी चीज़ें सेम हम उसी प्रोसेस से हम निकाल सकते हैं। तो आगे देखिएगा, तो हमने ये बराबर 0 किया। अब देखिएगा आगे, समीकरण 5 से डेल स्क्वायर की वैल्यू समीकरण 6 में रखने पर, ठीक है, तो क्या होगा, डेल स्क्वायर जाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर अपॉन ये चीज़ हमने यहाँ पर लिया, और यहाँ पर लेंगे क्या, समीकरण 5 की वैल्यू जो है 2m एच स्क्वायर ई वी, इसको हम जो ये देखिए, ये जो है समीकरण 5, इसको हम इस तरह से लिखेंगे और बराबर 0। अब यहाँ पर देखिएगा आगे, डेल स्क्वायर जाई अपॉन एक्स स्क्वायर 4/2 जाई हटा देंगे यहाँ से, और ये जाई के बदले में मल्टीप्लाई करके 2m, और ये h इधर आ जाएगा, सेम चीज़ें आ जाएगी, ठीक है। यहाँ से हमने क्या हटाया, जाई को हटा दिया है, सेम चीज़ें यहाँ पर यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, 2 का, तो 4 2 का 2 से 4 का 2, 4 कम 4 4 दूनी 8, तो 8 पाई स्क्वायर एम एच स्क्वायर, सेम चीज़ ये समीकरण नंबर क्या आ गया, 7 आ गया, फॉर ऑल 3 एक्सिस। इसी तरह से हम क्या कर सकते हैं, एक्स वाई जेड को इस तरह से लिख सकते हैं, इस नंबर की इसी तरह से हम क्या निकाल सकते हैं, सबकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं, आ रहा है इसमें। तो तीनों अक्षरों के लिए क्या हो जाएगा, ये डेल स्क्वायर जाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, डेल स्क्वायर जाई डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर जाई अपॉन डेल जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस वी जाई बराबर 0, आ रहा है समझ में। यहाँ पे आगे दिया है इंपॉर्टेंस ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, द सॉल्यूशन ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम इज पॉसिबल थ्रू द श्रोडिंगर वेव इक्वेशन वेव मेकिंग। सेकंड नंबर में कि श्रोडिंगर यूज टू सॉल्व मेनी प्रॉब्लम रिलेटेड टू पार्टिकल लाइक मॉलिक्यूल एटम इलेक्ट्रॉन एक्सेट्रा, ठीक है। आगे देखते हैं, अब हमको क्या पढ़ना है, पोस्टुलेट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ना है, तो उसका देखेंगे। द पोस्टुलेट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, पोस्टुलेट 1 देखेंगे,
the state of the microsystem quantum mechanical system is described in terms of a function of position coordinates time now as wave function, जिसमें जाई तो देखिएगा आगे क्या क्या कि इलेक्ट्रॉन जैसे मोशन कर रहे हैं किसी माइक्रोमोलिक्यूल के लिए फंक्शन जो जाई होता है एक्स और टी की उसकी फिजिकल स्टेट के लिए भी एक्सप्लेन करता है। ठीक है, जैसे कि फंक्शन जाई एक्स टी का फर्स्ट एंड सेकेंड ऑर्डर होगा, क्या होगा, डेल डेल जाई अपॉन डेल एक्स, ठीक है, एंड डेल स्क्वेयर जाई एंड डेल स्क्वेयर डेल एक्स स्क्वेयर, ठीक है, और एक्स के ऑल वैल्यू के लिए कांस्टेंट एंड सिग्नल वैल्यू होते हैं। तो डेल एक्स अपॉन ये लिख सकते हैं हम, इसके बदले में ये लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा पोजीशन ऑफ वेव फंक्शन जाइटी टाइम वेव फंक्शन इस तरह से होता है। आगे देखिएगा वैल्यू ऑफ पोजीशन वेव फंक्शन कैन बी डिटरमाइंड बाय टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। वैल्यू ऑफ टाइम वेव फंक्शन कैन बी डिटरमाइंड बाय टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। इलेक्ट्रॉन जैसे मोशन कर रहे हैं किसी माइक्रोमोलिक्यूल के लिए, जैसे कि फंक्शन जाई एक्स या टी, मान लीजिए एक्स या टी, तो उसकी फिजिकल स्टेट को एक्सप्लेन करता है। ठीक है, सेकेंड नंबर का जो पोस्टुलेट है वो कह रहा है कि इन क्लासिकल मैकेनिज्म ईच फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम ऑफ ऑपरेटर्स। किसी सिस्टम की फिजिकल मेजरमेंट के लिए क्वांटम मैकेनिज्म में कोई ना कोई हार्मिशन ऑपरेटर होता है। ठीक है, क्लासिकल मैकेनिज्म होता है। इसके लिए देखिएगा आगे प्रॉपर्टीज जैसे पोजीशन एक्स, पोजीशन वी, टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, मोमेंटम डेल। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे डी अपॉन डी एक्स लिख सकते हैं हम, डी अपॉन डी एक्स एक्स एच बराबर एच एक्स एच माइनस वन। आगे देखते हैं पोस्टुलेट थर्ड है आइगन वेव फंक्शन। द पॉसिबल वैल्यू ऑफ एनी फिजिकल प्रॉपर्टी लाइक एनर्जी एंड एंगुलर मोमेंटम आर गिवन बाय आइगन वैल्यू इन द ऑपरेटर इक्वेशन। कैप ए जाई बराबर डेल्टा जाई नाउ अस आइगन वैल्यू इक्वेशन। आइगन वैल्यू इफ cap A is a operator for the physical quantity and psi is a well-behaved eigenfunction, the operator equation as above। सिस्टम के लिए फिजिकल क्वांटिटी यानी राशि जिसका मेजरमेंट पॉसिबल है, इनकी पॉसिबल वैल्यू को ऑपरेटर इक्वेशन आइगन वैल्यू कहते हैं। ठीक है, जैसे कि कैप ए जाई बराबर डेल जाई, आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो। ठीक है, सॉरी ये आगे देखते हैं पोस्टुलेट 4 देखेंगे। वी नाउ दैट द आइगन वैल्यू इक्वेशन एवरेज वैल्यू ऑफ एक्सपेक्शन वैल्यू, तो डेल जाई कैप ए जाई अपॉन डेल जाई, इसको आप इस तरह से लिख सकते हो। इसको नाम समीकरण नाम एक दिया और इसको हम यहाँ विल बी अ फंक्शन ऑफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ सिस्टम एंड विल वेरी प्लेस टू प्लेस, so it can not be used as such as quantum mechanism, it must be single valued, so del बराबर xi star a xi upon xi star xi। now integrate the above equation, del upon xi star a xi star xi, और इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो ऑपरेटर इक्वेशन में आइगन वैल्यू का जो एवरेज होता है वो कितना होता है, जाई होता है, और ये इस तरह से आप इसको इतना एवरेज होता है इसका। ठीक है, दो वेव फंक्शन नॉर्मलाइज होंगे तो यदि तो क्या होगा यहाँ पे, आप इसको इस तरह से इसकी जो वैल्यूज होंगी कितनी होगी, 1 हो जाएगी। दो वेव फंक्शन समकोणित होंगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो इस तरह से आएगी। जाई 1 जाई 2,
डेल टाउ बराबर 0। If a system in a state describe a normalized wave function, then the average value of corresponding operator xi star cap a xi. For example, average expected value of position moving in the one dimensional, ठीक है, जिसका है x के लिए होगा अनंत से 0 तक xi स्टार x xi डी टाउ एंड मोमेंटम होगा पी एक्स एच बार आई। और इसकी वैल्यूज यहाँ पर इस तरह से लिख, और काइनेटिक एनर्जी की जो वैल्यू होगी उसको टी लेंगे और एच स्क्योर एट पाई स्क्योर एम, ठीक है। पोस्टुलेट 5 देखेंगे, वेव फंक्शन ऑफ अ सिस्टम इन्वॉल्व टाइम डिस्क्राइब बाय टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन डेरिवेशन ऑफ टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन वी नाउ दैट। तो टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन क्या है, डेल स्क्योर जाई प्लस 8 पाई स्क्योर एम अपॉन एच स्क्योर ई माइनस वी साई बराबर 0। इसको नाम क्या दिया, हम समीकरण नंबर 1 दिया। अब कंसिडर अ वेव फंक्शन विच ऑब्टेनेड फ्रॉम सॉल्यूशन ऑफ, तो डेल स्क्वायर जाई अपॉन डेल टी स्क्वायर, क्योंकि हम टाइम मैनेजमेंट के लिए टाइम डिपेंडेंट के लिए देख रहे हैं, तो प्लस डब्ल्यू स्क्वायर टी बराबर 0। तो यहाँ पर लिखेंगे हम जाई बराबर ए ई माइनस वी टी। आगे देखिएगा, इक्वेशन टू गेट डिफरेंट वी आर टी टाइम, तो डेल जाई अपॉन डेल टी बराबर आई डब्ल्यू ए ई एन माइनस आई वी टी। इसको नाम देंगे हम समीकरण नंबर 3। अब यहाँ पे 2 पाई प्लस ई और बराबर एच वी अपॉन 2 पाई, इसके बदले में डब्ल्यू के बदले में हम क्या लिख सकते हैं, 2 पाई 2 आर वी हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो 2 आर ई हमने लिया और साइड में एच स्क्योर आर वी। अब इसके बदले में हम यहाँ पर एच आ जाएगा और 2 पाई भी हम यहाँ पर लिख देंगे। अब डब्ल्यू बराबर 2 आर ई अपॉन एच, ठीक है। इसको नाम दिया हमने समीकरण नंबर 4। और फ्रॉम इक्वेशन 3 और 4 से, तो डेल जाई अपॉन डेल टी बराबर माइनस आई 2 पाई ई एन एच ए ई वी टी। इसका नाम दिया हमने समीकरण नंबर 5। ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 2 एंड 5 से कंपेयर करेंगे, तो 2 जाई अपॉन डेल टी बराबर माइनस जे 2 पाई ई एच जाई, और ई जाई बराबर एच अपॉन 2 पाई आई डेल जाई अपॉन डेल टी बराबर एच बार आई डेल जाई डेल टी माइनस ई आई आई एच बार डी जाई डी टी। इसको नाम दिया हमने समीकरण नंबर 6। अब इक्वेशन नंबर 1 से, तो डेल टी जाई बराबर 8 पाई स्क्वायर एम एच स्क्वायर। अब ई जाई एट पाई स्क्वायर एम एच स्क्वायर और वी जाई बराबर 0। एच बार के बदले भी आप ये भी लिख सकते हो, ठीक है। तो डेल स्क्वायर जाई प्लस 2m लेंगे और एच स्क्वायर यहाँ कर देंगे, ठीक है। और ई जाई 2m एच बार स्क्वायर वी जाई बराबर 0। इसको नाम दिया हमने समीकरण नंबर 7। फ्रॉम इक्वेशन और 6 से और 7 से लेंगे, तो डेल स्क्वायर जाई प्लस 2m एच बार एच से कर देंगे इसको आई एच सॉरी आई एच डी जाई अपॉन डी टी और व्यू साई बराबर 0। इसको नाम दिया हमने समीकरण नंबर 8। अब यहाँ पर 2m आई लिखेंगे और ये h नीचे आ जाएगा। फिर इसको सेम चीज़ लिखकर यहाँ पे लिखेंगे 2m एच बार स्क्वायर और वी जाई बराबर 0। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 8, टू डेल टी डेल स्क्वायर जाई माइनस 2m एच स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा ये चीज़, यहाँ पे आ जाएगी। और इधर क्या होगा 2m एच स्क्वायर एच बार स्क्वायर आई एच बार और डेल जाई अपॉन डेल टी। फिर यहाँ पे जाई एच बार माइनस एच बार स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर डेल स्क्वायर जाई प्लस वी जाई बराबर आई एच बार डेल जाई अपॉन डेल टी। और यहाँ पे आ जाएगा फिर क्या माइनस एच स्क्वायर 8 पाई स्क्वायर एम डेल स्क्वायर जाई प्लस वी जाई बराबर आई एच अपॉन 2 पाई और डेल जाई अपॉन डेल जाई। तो टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन यहाँ पे क्या होता है, कंप्लीट होता है।
नेक्स्ट वीडियो में हम आगे देखेंगे आगे का टॉपिक। तो यहाँ पे जो है हमारा पोस्टुलेट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स और श्रोडिंगर वेव इक्वेशन दोनों ही टॉपिक एक साथ कंप्लीट होते हैं। तो वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। और एमएससी केमिस्ट्री ऑल सेमेस्टर के नोट्स परचेस करने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स नंबर शेयर कर दिया है। थैंक यू।